मेरे साथ अब्दुल खालिक हजारा चेयरमैन है, मरकजी चेयरमैन है हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के। आपको भी तो लोग सर मुबारकबाद दे रहे थे, क्या हुआ अचानक आप रोड पे आ गए? हम तो आपको बैठक में तलाश कर रहे थे। सारे कोयटा की आवाम जो है आप इस चीज़ की गवाह है। कल रात जो है मतलब हमें थोड़ा बहुत शक हुआ और हमें खदशा था कि मतलब DRO अपनी टीम के साथ आरोप के साथ जो कुछ गेम खेलने वाले हैं, कुछ गलत काम करने वाले हैं। तो उस हवाले से हम कल रात को जब यहाँ पे पहुँचे हमें इत्तला मिली कि एक शख्स जिसको प्रमोट किया जा रहा है, जिसको पैराशूट कहा जाता है, ये पैराशूटर इस मरतबा बलूचिस्तान की सियासत में बहुत अचानक आए हैं। जी हाँ, पैराशूटर जो है मतलब उनको सपोर्ट कर रहा है। हमें इत्तला मिली, बल्कि हमें जो है थोड़ी बहुत हमारी जो इंफॉर्मेशन थी कि DRO साहब DRO और उनकी टीम जो है टप्पे लगा रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस में बैठ के टप्पे लगा रहे हैं। हम जब वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने इनको बाहर निकाला। हमारे साथ गवाह भी है, शायद गवाह भी है, और आप इसको जो है मतलब कैमरे में भी देख सकते हैं, कमिश्नर ऑफिस के कैमरे में। सही सर। असलम रिन साहब, मामला क्या है? आप भी यहाँ सड़क पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ुद भी कैंडिडेट था हल्का 42 से। मैं ख़ुद जब मुझे रिज़ल्ट फाइनल मिले तो मैंने खालिद साहब को जाकर मुबारकबाद दी, क्योंकि जमहूरियत का उसूल भी यही है जो जीते। आप दोनों एक हाल के पे थे? जी हाँ। अच्छा। तो उसके बाद चूँकि हमें गुज़श्ता कई दिनों से इत्तलात मिल रही थी कि पैराशूटर्स को जो है प्रमोट किया जा रहा है, हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ कि ये देखिए जो लोग बैठे हैं ये पार्टियों का मसला नहीं है, ये हमारे कोयटा का मसला है, हमारे आने वाले नस्लों का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है। ये पैराशूटर को हम लोगों पर मुसल्लत किया गया है, हम और हमारे सैकड़ों सालों से या कोयटा में रहने वालों के खिलाफ इनको जिताया गया है। ये कल के दिन इधर क्या किरदार अदा करेंगे अगर इसी तरह ये इनको बरकरार रखा गया? मैं कहता हूँ ये मेरी बात लिख लो, सुन लो। ये कोयटा के जो हम लोग सब कब्रिस्तान शरीक है, हम लोग फातिहा शरीक है, फिर हमें यहाँ से हिजरत करना चाहिए, चूँकि हमारे मुफादात के लिए नहीं अपने मुफादात के लिए काम करेंगे। आप देखो मुख्तलिफ, मैं काफ़ी दिनों से इस बात को कह रहा हूँ कि बाहर के लोगों को हमारे शहर पे बाकायदा मुसल्लत किया जा रहा है और उसका नुकसानात गुज़श्ता कई सालों से आप देखो। हमारे बच्चों की सीटें छीनी गई, हमारे बच्चों के मेडिकल की सीटें छीनी गई, हमारे वासा मेट्रोपॉलिटन हर जगह में हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी गई। अगर आज हम कोयटावाल 40 लाख लोगों का शहर है, हमारे जो है ना आदाद शुमार सरकारी 27 है, लेकिन हम लोग 40 से 50 लाख है। अगर 50 लाख लोगों के साथ ज्यादती की गई तो मैं समझता हूँ जिन्होंने किया है या जो कर रहे हैं वो इस शहर के दोस्त नहीं है, वो इस शहर के दुश्मन है, हमारे आने वाले नस्लों के। ठीक है सर। अब क्या करेंगे? आपके साथ मुज़ाकरात के लिए कोई आया है? किसी ने आपसे बात की है कि भाई हम आपके ये जो खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात है या जो आपकी शिकायत है उसको हम एड्रेस करेंगे और आप यहाँ से उठ जाए? कोई आपके पास आया है? नहीं, कल रात से हम लोग बैठे हुए, कोई एक आदमी भी नहीं आया। आज चोरी छुपके जो है मतलब कल रात जो इनके जो है DRO वगैरह यहाँ पे अंदर जो है वो कर रहे थे, तरतीब दे रहे थे जिस किसी को वोट देने का, वो काम ये लोग उन्होंने मुकम्मल करके आज फजल खुदावन खैर आफियत से 11 बजे जो है वहाँ से जो कमिश्नर ऑफिस से तो आज तक किसी ने हमसे कोई कंसल्ट नहीं की, हमारी गुजारिशात नहीं सुनी है, हमारी खदशात नहीं सुनी है। लेकिन हमें अफसोस हो रहा है कि अवामी मैंडेट को जो है ज़बरदस्ती जो है छीना जा रहा है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप सर, सबका बहुत शुक्रिया। एक लफ्ज़ जी, मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूँ कि हमें एक हफ्ते पहले ये इत्तला मिली थी कि पोस्टल बैलेट के ज़रिए जो है ना धांधली की जा रही है। हमने कुछ साथियों को इत्तला भी दी और हमारे वो खदशात आज सही हो रहे हैं, चूँकि अगर पोस्टल बैलेट का एक लिमिट होता है, उस लिमिट से कोई भी ज़्यादा इशू नहीं कर सकता है। और हमें पता चला था कि हमारी एजुकेशन अफसर बाकायदा कैंडिडेटों के पास हाज़िरी देते हैं कि आज हमने आपको इतने बैलेट पेपर जो है। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखिए, ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस भी हुए, बल्दियाती इंतखाबात, उसमें हमने इस तरह नहीं देखा, तो हमने बड़ी तारीफ़ें की तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की, सूबाई हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की। हमने कहा कि आपने यू परफॉर्म्ड वेल। लेकिन आज हमें चमन से शिकायत मौसूल हो रही है, आज हमें जोब से शिकायत मौसूल हो रही है। क्वेटा शहर जो सूबाई दारुल हुकूमत है,
उसमें भी यही हाल है। मेन स्ट्रीम यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें नेशनल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुख्तलिफ सियासी जमातें वो यहाँ पर मौजूद है। वो सरापा एहतजाज है। अच्छा, इनके पास कोई आ भी नहीं रहा है। हमने तो कल रात तक सुना था, ये जो मेरे साथ कैंडिडेट्स खड़े हैं इनको तो लोग मुबारकबादें दे रहे थे, अब अचानक ये सड़कों पे आए हैं। ये यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात, शिकायत उसको एड्रेस करे। ज़ाहिर है ये अवामी नुमाइंदे हैं, अगर ये हार चुके हैं आप इनको तसल्ली दे, ये चले जाएंगे घर। ये सियासी लोग हैं, हम तो 30 साल से इनको देखते चले आ रहे हैं। अगर ये जीत चुके हैं तो खुदा के लिए फिर इनकी बात सुनी जाए। बलूचिस्तान में पहले मसाइल है, यहाँ इन तीनों ने बात की। अगर ये हार चुके हैं इनको समझाएं, इनको बताएं कि जी ये आपके वोट है, ये फॉर्म नंबर 45 है, इसके तहत जो है ये आपके वोट है, ये पोलिंग स्टेशन है, ये चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह इन्होंने बात की, ये बड़ा अलमिया है कि पैराशूटर्स, सियासतदान जो अचानक यहाँ पर इस शहर में, इस सूबे में नमूदार हुए हैं, इस सूबे के मसाइल बहुत ज़्यादा है, सियासी मसाइल है, माशी मसाइल है और इश्यूज़ है। अब ये पैराशूटर्स उन मसाइल को कभी हल नहीं कर सकते हैं, इनको तो आप गले से पकड़ सकते हैं। मैं इनकी जब बात कर रहा हूँ, मैं तमाम जो सुलझे हुए सियासी लोग हैं, जो कमिटेड लोग हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो पैराशूटर्स हैं उन पे मैं ज़रूर तनकीद करूँगा। यहाँ पे मौजूद है, अब ये इल्म नहीं है कब तक यहाँ पे ये बैठे रहेंगे, कोई आएगा या नहीं आएगा, आपको मजीद भी हम आगाह करते रहेंगे।